नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज जिस अपडेट की मैं बात करने वाला हूं वो आपकी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। सैलरी की बात कर ले तो आपकी सैलरी भी कुछ 30,000 प्लस सैलरी रहने वाली है। तो और जो पोस्ट निकाली गई है वो आपकी पोस्ट काफ़ी अच्छी है, यानी अफसर लेवल की पोस्ट रहने वाली है। तो डायरेक्ट हम नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो नोटिफिकेशन अगर हम मैं बता दूं, नोटिफिकेशन आपका 2 तारीख को ही निकाला गया है और नोटिफिकेशन में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसी को हम कवर करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, 24 पेज का नोटिफिकेशन है, तो उसको कवर करना मुश्किल है। क्योंकि अगर पोस्ट की बात कर लेते हैं तो मोटर व्हीकल ऑफिसर की पोस्ट रहने वाली है और ट्रांसपोर्ट डिवीजन में रहने वाली है। लेकिन बात कर लेते हैं कि आपके असिस्टेंट इंजीनियर के इक्विवेलेंट मानी जाती है, एक ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट है। पोस्ट काफ़ी अच्छी है। अगर वैकेंसी की बात कर ले फॉर्म भरने की, तो फॉर्म आपका जो है 2 तारीख से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। 22 तारीख तक लास्ट डेट है। यानी अगस्त तक लास्ट डेट है। 22 अगस्त के पहले ही आपको फॉर्म फिलअप कर लेना होगा। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म भरा जाएगा। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगी उसको हम चलते हैं कवर करने। ये तो आपका फॉर्म भरने का प्रोसेस ही वही है, जो डेट दी गई है कि कब आपका फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन ही बेस पे आपको फॉर्म भरा जाएगा। और बात कर लेते हैं कि नेम ऑफ पोस्ट की। तो नेम ऑफ पोस्ट आपका जो रहने वाला है मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट यानी मोटर व्हीकल ऑफिसर की पोस्ट रहने वाली है। टोटल पोस्ट आपकी 23 पोस्ट रखी गई है। 23 पोस्ट रखी गई है। उसके बाद अदर कैटेगरी वाइज बांटी गई है। क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो क्वालिफिकेशन आपका बीटेक यानी बैचलर डिग्री में मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से आपका बीटेक होना चाहिए और कम से कम 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो यदि आपके पास है तो आप ज़रूर भरिए, क्योंकि अफसर ग्रेड की वैकेंसी है। अगर आप हो जाते हैं ट्रांसपोर्ट डिवीज़न में अफसर ग्रेड की वैकेंसी है, सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, तो आप का काफ़ी अच्छा करियर हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं नेशनैलिटी की, तो आप इंडिया से या भूटान से, नेपाल से, कहीं से भी हो सकते हैं, यानी ऑल इंडिया एलिजिबल है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर ले तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपकी 42 साल एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है, जो कुछ गवर्नमेंट के रूल के अनुसार जैसे भी जो मिलती है एज रिलैक्सेशन, वैसे ही आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है। उसके बाद हम चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। देखते हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है तो उसको हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, तो एप्लीकेशन फ़ीस भी कुछ रखी गई है, जिसको अगर हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस आपका कुछ रखा गया है इस टाइप से। यानी 1,000 रुपये आपका रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए। और जनरल कैटेगरी के बाद आपका मेल कैंडिडेट यानी बैकवर्ड क्लास का भी उतना ही रखा गया है। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि फ़ीमेल कैटेगरी के लिए, तो फीमेल कैटेगरी के लिए 250 रुपये रखा गया है। और मेल एंड फीमेल यानी एससी और बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर के लिए भी 250 रुपये रखा गया है। और जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट होते हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। तो ये आपके फ़ीस स्ट्रक्चर हुए। उसके बाद बात करते हैं कि आपका जो और कुछ ऐसा नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया होगा तो उसको हम कवर करेंगे। बाकी अगर आप इस नोटिफिकेशन को पाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, उसको कवर करना उतना लंबा वीडियो हो जाएगा और सही नहीं होता है। तो आप उसको नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हुई उसको मैंने कवर किया। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी।